मुझे वहाँ से देख रहा हूँ मैं सेंटर से, अब मिस्टर बीन जैसे थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। आपका बोलने का तरीका, आपका चलने का तरीका, एवरीथिंग एक तरफ से कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं या वो आप समझो, आपको मैं नहीं कोई और बहुत सारे लोग बोलते ही रहेंगे। एज लॉन्ग एज यू डोंट से आई लुक लाइक राहुल गांधी, आई एम फाइन। मैं वो भी बोलने वाला था एक साइड से। आपके टीवी डिबेट्स देखते आए, आपके ट्विटर अपडेट्स देखते आ रहे हैं, कैसे इतने बोल्ड एंड ब्राइट, और कैसे आप बोल पाते हो, रात को नींद आ जाती है, डर नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलते हो, ममता बनर्जी के टेलीग्राफ एंड एवरीथिंग व्हाटएवर से, मतलब हाउ इज इट, व्हाट इज द बोल्ड एंड ब्राइटनेस दैट यू गेट एंड हाउ यू कैन एबल टू डिलीवर दैट? थैंक यू सो मच। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बट आई कीप इट वेरी सिंपल। और आयरॉनिकली इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं भले ही टेक्निकली नहीं हूँ, मैं अपने आप को जैन समझता हूँ। सो दिस एबिलिटी, आप जिसको फियरलेसनेस कह रहे हैं, मैं इतना बड़ा शब्द अपने लिए यूज़ नहीं करूँगा। दिस एबिलिटी स्टेम्स इन मैनी वेज फ्रॉम द फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म, फ्रॉम द वे जैन्स कंडक्ट देमसेल्व्स इन लाइफ। और मैं हालांकि एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ आपके फिलॉसफी से, लेकिन मैं 3 आइज़ में बिलीव करता हूँ। मैं 1 मिनट में आपको बताना चाहूँगा वो 3 आइज़ क्या है। The reason why I am able to say what I say is because of these 3 I's. The first is that we are insignificant. और ये तो जैनिज्म फिलॉसफी भी कहती है कि अगर आप यूनिवर्स में देखें तो हम क्या हैं in the scheme of things, one human life as opposed to trillions and trillions of stars and planets and everything, and we give ourselves so much significance. So the moment you believe you are insignificant, you lose that fear. The second is inconsequence nature. उसमें एक और फिलॉसफी सामने आती है एल्बर्ट कामू की, सिसिफस की। अगर मैं आपको बता दूं, कितना टाइम है अभी, आप मुझे डांटेंगे तो नहीं अगर मैं 30 सेकंड्स एक्स्ट्रा ले लूँगा? 5 से 10 मिनट अपना Q&A, अच्छा। 5 से 10 मिनट लोगों से पूछ लेंगे। हाँ, तो ये भी इनफैक्ट अगर आप, वैसे तो कामू को लोग क्रेडिट देते हैं, लेकिन ये भी जैनिज्म फिलॉसफी से ही निकल के आता है कि ऑल व्हाट वी आर डूइंग is of inconsequence, because ultimately we are pushing a rock. So Camus invented this thing called Sisyphus. He was a Greek character, and he was cursed by the gods because he cheated death. And the gods said, every morning you will get up and you will push a rock up a hill, and by evening the rock will be on the top of the hill and will tumble down, and next morning you would repeat the same till eternity. It condemned, the gods condemned Sisyphus. तो कामू ने कहा हम सब सिसिफस हैं, हमें भले ही समझ में ना आए कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम वी आर पुशिंग अ रॉक. सम पीपल आर फिजिकली पुशिंग अ रॉक, सम पीपल आर यूजिंग अ क्रेन टू पुश अ रॉक, सम पीपल आर वॉचिंग समबडी एल्स पुश अ रॉक, बट अल्टीमेटली एवरीवन इज पुशिंग अ रॉक एंड इट इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस व्हाटसोएवर. आपने जब प्रेजेंटेशन दिया स्टार्ट में, यू आर अप्रिशिएटिंग 2014 से ये ऐसा हो गया, 2014 से वैसा हो गया, आज 70 साल में जो नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ, 2 साल में हुआ. क्या आप बीजेपी के आदमी हो? मैं साइंस की फिर तरफ लास्ट में जाते जाते आप क्रिटिसाइज करने लगे गवर्नमेंट को, तो आप क्या फिर आम आदमी के पार्टी बन गए, कैसे है? नहीं, देखिए ये मैं आपके लिए क्रिटिकल नहीं हो रहा, ये हमारा एक तरह से नॉर्म बन गया हमारे देश का कि आपके कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हों तो आप चाहते हैं कि दूसरे की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हों. देन इट इज़ ईजियर टू आर्ग्यू और टू पुट अक्रॉस योर पॉइंट्स. जैसे अगर कोई कांग्रेस का है तो वो चाहेगा मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आप बीजेपी के हों, क्योंकि देन आई कैन एक्यूज यू, अरे भाई तुम भी तो किसी पार्टी को बिलोंग करते हो. Same goes with a believer. A believer of a religion finds it very easier to argue with not an atheist, but a believer of some other religion. तो ये मेरे को अक्सर आता रहता है कि भाई आप बीजेपी के हो, लेकिन फिर जब वो, जैसे आपने कहा कि आप यू आर बीइंग क्रिटिकल ऑफ द पॉलिसीज दैट वर नॉट इम्प्लीमेंटेड, तो अब आप आम आदमी पार्टी के हो गए. तो आई थिंक, जैसे मैं कहता हूँ, मैं साइंस की तरफ से हूँ. आपने किताब लिखी है हिंदूस इन हिंदू राष्ट्र. जी जी. तो
अभी तो आपको लगता है ना हिंदू राष्ट्र हो गया है करके कि आर यू स्टिल बिलीविंग कि हिंदू राष्ट्र नहीं है? नहीं, देखिए, हिंदू राष्ट्र तो ये बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि अगर, और मैं हिंदूज में जैन्स को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। मोदी जी एंड बीजेपी गवर्नमेंट क्लेम्स देमसेल्व्स टू बी ए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बनी गई है, समथिंग लाइक दैट. यू स्टिल हैव अ प्रॉब्लम इन दैट? They have not demonstrably done anything that is pro Hindu. अभी तक 11 साल का मैं चैलेंज दे रहा हूँ, एक चीज बता दीजिए जो उन्होंने प्रो हिंदू करी हो। मतलब हिंदुइज्म के लिए कुछ नहीं किया, आप ऐसे बोल रहे हैं? हाँ, हिंदुइज्म के अगेंस्ट कुछ नहीं किया, तो वही लोग ऐसे थैंक यू सो मच, कांग्रेस तो वो करती थी ना। सो बीजेपी इज नॉट एंटी हिंदू, बट इट इज नॉट आपका विजन और हिंदू राष्ट्र क्या होगा तो हिंदू राष्ट्र होगा? अब किसको लाना चाहते हो ताकि वो हिंदू राष्ट्र बना सके अपने को? नहीं नहीं, देखिए, क्या हमें हिंदू राष्ट्र की जरूरत है? हम ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र हैं। अगर हम डिस्क्रिमिनेशन हिंदू से हटा दें, ये कैसा हिंदू राष्ट्र है जहां पे सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हिंदूज के अगेंस्ट हो रही है और हिंदूज को ही नहीं पता? आपको दो एग्जांपल देता हूं। सिर्फ हिंदू टेम्पल्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। Billions of dollars are being leached not from mosques, not from churches, not from gurdwaras. Billions of dollars are being leached from the temple land, thousands of acres of only temple land. Why? और आप सेकुलर स्टेट कर रहे हो। नंबर 2, क्या आपको पता है कि सिर्फ हिंदू रन स्कूल्स पे ये ऑब्लिगेशन है कि आप 25% रिजर्वेशन रखें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए? मुस्लिम रन स्कूल्स और क्रिश्चियन रन स्कूल्स पे नहीं है। क्यों? ये कैसा हिंदू राष्ट्र है जहां पे हिंदूज के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जहां पे हिंदूज आर नॉट अलाउड टू गो टू द कोर्ट टू क्लेम देयर डिमोलिश टेम्पल्स थ्रू द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगा दिया है यहां पे? ये कैसा हिंदू राष्ट्र है जहां पे 7 लाख हिंदूज आर रेफ्यूजीज इन देयर ओन कंट्री? डू यू नो ऑफ अ सिंगल अमेरिकन हु इज अ रेफ्यूजी इन अमेरिका और अ जर्मन हु इज अ रेफ्यूजी इन जर्मनी? यहाँ पे 7 लाख कश्मीरी हिंदूज हैं, वो दे आर रेफ्यूजीज इन दिस कंट्री फॉर 33 इयर्स। और ऐसे बहुत सारे और केसेस हैं। अभी आपने जस्टिस की बात करूं तो कहाँ कहाँ तक जाएंगे? अगर आप एक एग्जांपल लें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 1990 में क्राइम्स हुए अगेंस्ट कश्मीरी हिंदूज, वो केसेस हम खोलेंगे नहीं। लेकिन 6 महीने इस जजमेंट देने के बाद उन्होंने कहा जो 1984 में सिख्स के अगेंस्ट क्राइम्स हुए, उसके लिए एक SIT बिठाओ। So there are discriminations. Hindus don't want appeasement. Hindus sir, want discrimination to end against them. So you have a greater vision, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। स्टेज पे आके बोलना, सब लोग सुन रहे, आज सुन रहे, कल भूल जाएंगे, मे बी वी डोंट नो। What step we have to take? आप क्या स्टेप ले रहे हो? क्यों आप प्रधानमंत्री बनने की तरफ कुछ सोच ही नहीं रहे हो? अभी क्यों रेड करवा रहे हैं मुझ पे आप अभी से? नहीं, देखिए, हम में से जो स्टेप लेना चाहते थे, उन्होंने वो स्टेप्स लिए। आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन नॉलेज बीइंग पर्कुलेटेड फ्रॉम द बॉटम डाउन, बट द चेंज ऑलवेज कम्स फ्रॉम द टॉप। बॉटम से चेंज कभी नहीं आता, बॉटम से हमेशा रेवोल्यूशंस आते हैं एंड दे डिस्ट्रॉय कंट्रीज। चेंज लाने के लिए यू इलेक्ट पीपल, you elect people who promise you the change. अब आपने बीजेपी को इलेक्ट किया कि आप फार्म लॉज लाएंगे, आप चेंज करेंगे, आप और भी बहुत सारे चेंजेस लाएंगे, आप हिंदू टेम्पल से स्टेट कंट्रोल हटाएंगे। अगर वो नहीं कर रहे तो इसमें आपकी गलती थोड़ी ना है। सो पीपल शुड डू व्हाट दे आर ग्रेट एट। यू आर ग्रेट एट क्रिएटिंग वेल्थ। अगर आप सब लोग सड़क पे आ जाओगे तो है वेल्थ कौन क्रिएट करेगा? एंड पॉलिटिशियंस वांट दैट। A lot of people want that. उनको लगता है कि स्ट्रीट वीटो से आता है। स्ट्रीट वीटो से चेंज नहीं आता, स्ट्रीट वीटो से नेगेटिव चेंज आता है, यू नो। आनंद जी, हम लोग तो क्या सिंपल जैन्स हैं, आपको मालूम है 1% पॉपुलेशन, 24%। हम क्या कर सकते हैं कि हम एक चेंज ला सकते हैं? आपका विजन हमको बहुत अच्छा लगा, आपने जो ढंग से बोला, बट उसको कैसे रियली, मतलब आज हम लोग अमेरिका जाते हैं या जापान जाते हैं, वहाँ का कल्चर देखते हैं, वाह रे वाह कितना अच्छा है, हम भी वैसा है, हिंदू राष्ट्र जैसा होना चाहिए इज वन थिंग, बट व्हाट गुड दैट वी कैन डू? देखिए, आप ऑलरेडी इतना ज्यादा गुड कर रहे हैं कि अगर मैं कुछ ऐड करूं तो वो मेरी बेइज्जती होगी।
एज अ कम्युनिटी, एंड आई एम नॉट बीइंग पेट्रोनाइजिंग क्योंकि मैं अपने आप को ऑनररी जैन मानता हूँ, एज अ कम्युनिटी यू हैव डन 100 times more than any community in India has already. और मैं किसी की बढ़ाई करने के लिए नहीं कह रहा, मैं अपनी बीवी की भी बढ़ाई नहीं करता, तो आप समझ जाएंगे। बीवी मेरी नहीं करती तो मैं कहता हूँ मैं क्यों करूँ। लेकिन अगर सर, आप ये आप, देखें मैं सबसे आपको- ज्यादा हिंदू इंटरेस्ट के लिए कौन लड़ रहा है अभी, विष्णु जैन और हरि जैन जी। सबसे ज्यादा हिंदूज को नहीं पता ये सब चीजें। मुझे जो किताब लिखनी पड़ी उसमें 3 फैक्ट्स ऐसे थे जो कि मुझे विष्णु जैन जी और हरि जैन से पता लगे, जो इतने 113 केसेस लड़ रहे हैं वो कोर्ट में हिंदूज के लिए। तो आप इतना कुछ कर रहे हैं, आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यू शुड नॉट बी गिल्ट ट्रिप्ड एट ऑल, एट ऑल। थैंक यू। दिस नेशन ओज अ डेट टू द जैन कम्युनिटी। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप मुझे दोबारा बुलाएं, मुझे पता है दोबारा नहीं बुलाया जाएगा, या बुलाया जाएगा। सर एक अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले आपका श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आप और आपका जो खास मित्र साई साई होटल लेजेंड, तो क्या वहाँ पे ऐसा ट्रिगर हुआ कि इतना सब कुछ बैन कर दिया, कांग्रेस ने ये बैन कर दिया, बीजेपी ने ये बैन कर दिया, क्या था वो एक डायलॉग? मतलब नहीं, वो साथ में अब जब इतने दिग्गज नेता बैठे हो, मणिशंकर अय्यर, तो मुंह तो खुल ही जाता है ना। तो अब वो कह रहे थे कि देखिए जो सब चीज़ें बैन चल रहा है वो मोदी बैन कर रहा है, हमने तो बैन किया ही नहीं कभी कुछ। तो मैंने कहा अच्छा ये लो। तो वो उस चक्कर में मुझे सुनाना पड़ गया उनको। देखिए हिपोक्रेसी, मैंने कहा कि मैं माइंड नहीं करता, बिकॉज पॉलिटिशियंस आर हिपोक्रिटिकल। उनके सामने सिर्फ जैसे अर्जुन के सामने एक था मछली की आंख थी, पॉलिटिशियंस के सामने सिर्फ वो है कि हमें इलेक्शन जीतने हैं, चाहे कुछ हो जाए। उन्होंने अपनी सारी गलतियां रैशनलाइज कर ली हैं, सारी गलतियां। अभी आप बिहार में देखिए जिस तरह का फ्रीबिज्म बट रहा है, उतना हमने दिल्ली में भी ऐसा फ्रीबिज्म बीजेपी ने बांटा कि केजरीवाल जो कि फ्रीबी किंग थे वो सरप्राइज हो गए। उन्होंने कहा इतना तो मैंने भी नहीं दे रहा हूं, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। बीजेपी ने कहा हर प्रेग्नेंट वुमन को 21,000 रुपए दे दिए जाएंगे। अब वो नया हवाला शुरू हो गया है, women are getting pregnant and then getting aborted and taking 21,000 rupees। क्या करे इसमें आदमी, बताइए। अब बिहार में देखिए, अभी दिया है हर अनएम्प्लॉयड यूथ को आई थिंक कितना 10,000 रुपीज, हर वुमन को इतना, हर किसी को वो कुछ। ये हमारा पैसा है, यू नो, somebody has to। अब वही, अब उन्होंने सोच लिया कि अच्छा वो रैशनलाइज कैसे किया है कि हम इतना दे रहे हैं, अगर कांग्रेस आ गई वो इसका 10 टाइम्स ज्यादा देगी। वो भी सच है, देखिए वो भी सच है। राहुल गांधी तो पहले ही कह चुके हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो उनके जब पॉलिसीज इतने कम्युनिज्म से लेस्ड हैं, द अदर साइड वांट्स टू डिस्ट्रॉय द कंट्री। बीजेपी वांट्स टू डिस्ट्रॉय द कंट्री बट इट विल टेक लॉन्गर टू डिस्ट्रॉय इट देन कांग्रेस डज। सर वही सर, तो सॉल्यूशन क्या है? आप बीजेपी को भी गलत बोलते हो, आम आदमी भी गलत, सबको आप गलत बोलते हो, तो उसका कुछ तो सॉल्यूशन कहीं से तो लाना पड़ेगा ना सर। अब मैं आपको बताता हूं सोल्यूशन, और ये आप एज अ कम्युनिटी पे बेस्ड है। आपको पता है कि अमेरिका इजराइल की हमेशा साइड क्यों करता है पिछले 60 सालों से? इजराइल की पॉपुलेशन कितनी है? मिलियंस में है, 8-10 मिलियन है। अमेरिका 300 मिलियन। लेकिन फिर भी हर केस में अमेरिका हैज नेवर एवर गॉन अगेंस्ट इजराइल। यू नो द रीजन व्हाई? दे कंट्रोल्ड अमेरिका, they control the banking system, the most prosperous community in science, technology, education, the most Nobel laureates in America, the most bankers, billions, they were all Jews. तो मैं आप पे ओनस नहीं डाल रहा, मैं ऑलरेडी, इसको गलत मत लीजिएगा। You've already done 100 times more than any community, but क्योंकि आपने पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, you just need to go। अगर आप करना चाहते हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, that level ऊपर start extracting from the people, politicians. This is what is needed, you know। अच्छा, पॉलिटिशियंस हमसे एक्सट्रैक्ट कर रहे थे इतने साल से, हम उनसे एक्सट्रैक्ट करें। मुझे तो तरीका समझ में नहीं आ रहा है सर, कैसे करूं करके। वो प्रॉब्लम है। मेरे को डोनाल्ड ट्रंप के पास ही जाना पड़ेगा सीखने के लिए। सर एक ऐसा पॉलिटिशियन, अब मैं
डिबेट्स देखता है तो सब, एक ऐसा पॉलिटिशियन को नाम दीजिए जो आपका अच्छा फेवरेट है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लाइक नितिन गडकरी जी का आपने दिया, फिर उसको ही वापस आपने ठोक दिया। क्या करूं, तो मेरा दिल ही कुछ ऐसा है। कोई एक ऐसा पॉलिटिशियन के नाम दीजिए कि यस ही इज द विजन फॉर इंडिया, फिर हम जैन संभाल लेंगे उसको कैसे क्या कराना है। ऐसा कोई नहीं है। आई एम सो सॉरी टू से दिस। तो फिर नया हमको ही पैदा करना पड़ेगा आपको ही। द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैज टू बी फ्रॉम अ जैन कम्युनिटी। ओह वाओ, बस आपसे ट्रेनिंग लेने मैं आ जाऊंगा, एक 500 वोट तो मेरे को मिल गया। सो आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेट आस्क पीपल इफ यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस, देन आई थिंक दैट विल बी बेटर। थैंक यू, प्लीज। Thank you, Anand. I've been a great admirer of yours. I think one thing which we have, if we have to learn from our own Asian examples, is whether we go the Malaysian way or we go the South Korean way. Or we go the south? South Korean way. South Korean way. The reason I'm saying is we are doing the right things. A lot has been achieved in the last 10 years, no doubt about it. And India has already started something on those lines, but still we got to invest a lot more in science and innovation. That's one thing that's lacking. And even I think the Jain community, which is so prosperous, they need to look at. If I have to give an example, South Korea almost invests about 5% in GDP. R&D and innovation. Yeah. And how they transformed. In 1950s, very few people know, our GDP, per capita GDP, was same as that of South Korea and same as that of Malaysia. Yeah. Malaysia took the cheap labor route, and today they are having lots of economic problems. But South Korea, they went beyond. The Apple screens come from Samsung. Yeah. The chip comes from Samsung. So that's one area which we have been neglecting. Yes. And I think we just can't let the government look for it. I think the private people, the industrialists have to look for it. There are, this thing, contribution of percentage is almost 0.7 or 0.8%. 0.6, yes. 0.6. I would like, that's a great question. मुझे आप 5 मिनट है मेरे पास भी आंसर कर, 3 मिनट में आंसर करूंगा, 3 मिनट 30 seconds. Thank you for asking that question. If you were to further dissect the R&D spend, it is a revelation of sorts, because you're right, South Korea, America, many other countries spend upwards of 5 to 6% of their GDP on R&D. India spends 0.6%, lowest of all BRICS countries. But अगर आप उसको dissect करें, the percentage of GDP on R&D spend of Indian government is the same as the American government. It's just that the private enterprises in America spend so much more. यहाँ पे वो नहीं है. We don't see Reliance or Adani or so many private conglomerates spending on R&D. क्योंकि वो culture पिछले 60 साल का हटाना बहुत मुश्किल है. From, I mean, that's just one aspect of it, you know, process versus product patenting. You know, it is changing slowly, but we are the kings of generics. इनोवेशन में अभी भी हमें इतना कुछ खटकता है कि शुड वी स्पेंड सो मच ऑन इनोवेशन. लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जो सुनामी आ नहीं रही है, आ चुकी है, वेव आके हम यहाँ पे हमारे पीछे जा चुकी है. आपको 2 पाई चार्ट से मैं इलस्ट्रेट करता हूँ ये बात. ICMR decided to investigate the kind of diseases that afflicted India pre-economic liberalization in 1990 and the kind of diseases that afflict us now. Very revealing. So they found out in 1990, 70% of the diseases that afflicted Indians were communicable diseases. Tuberculosis, malaria, cholera, viral diseases, you know. Because we were a poor country, we lived in, you know, stifling conditions, tuberculosis was rife, so on and so forth. And only 30% were non-communicable diseases like heart ailment, cancer, diabetes, asthma. 30 years of economic prosperity after liberalization. Right now, the pie chart has totally flipped.
Now only 30% of the diseases that afflict Indians are communicable diseases. 70% are non-communicable diseases. India is the world hub for 80% of cancer cases under 50. Heart ailments are maximum under 50 in India right now. India is the world hub for asthma. 150 million Indians are confirmed pre-diabetic. 100 million Indians are diabetic. अब आप पूछें आने वाले सालों में, it's not just when you want to be a developed country, you look for, as far as health prosperity, 2 or 3 years ahead. You have to think of future, 20 years ahead. आज ये situation है. Do we have a multi-billion, trillion dollar anti-diabetic drug or monoclonal antibody? नहीं. अब इसमें मैं एक show of hands लूंगा to illustrate this example. How many of you know who Lakshmi Kutty is? Lakshmi Kutty. One hand has gone up. 6 months ago, I was in the same boat. I didn't know who Lakshmi Kutty was. I'll tell you who Lakshmi Kutty is. Lakshmi Kutty is an 85-year-old woman who has spent all her life in the jungles of Western Ghats. And Lakshmi Kutty 4 years ago was given the Padma Shri by the state because Lakshmi Kutty has collected over 60 years 500 medicinal plants that she uses to treat the people of Western Ghats. We should be having 500 Lakshmi Kutty institutes of natural products. We should be isolating the active ingredient from those medicinal plants. The private companies should be doing that. And if you think it's a figment of my imagination, कि ऐसा नहीं हो सकता, let me ask another show of hands. How many of you know who 2UU is? 2UU. Okay, same. 6 months ago, even I didn't know who 2UU. I'll tell you. 2UU is just like Lakshmi Kutty, 85-year-old woman, but Chinese. 2UU, just like Lakshmi Kutty, dwells in the forests of China. Just like Lakshmi Kutty, she had 500 medicinal plants, a cornucopia, that she used to treat the people of the forest. But unlike Lakshmi Kutty, she isolated the active ingredient of one of her plants. And that right now is the only viable drug for curing malaria, artemisinin. And for that, 2UU got the Nobel Prize 5 years ago. And you know what will happen? Some lab in some Nordic country, Sweden or Denmark or Oslo, will descend down to the Western Ghats, talk to Lakshmi Kutty कि हमें अपना 500 medicinal plants दे दो. And Lakshmi Kutty, being the way she is, so kind and affable, she take it away. And they will find out the active ingredient of one of her plants, multi-billion, trillion dollar anti-diabetic, anti-heart ailment drug. And they will get the Nobel Prize. And at the Nobel Prize ceremony, they will thank Lakshmi Kutty. And we'll be so chuffed, we will give her Bharat Ratna. हम सोचते हैं ये हमारा रोल है. हमारा रोल वो होना चाहिए जो 2UU ने करके दिखाया. I hope that answers your question. Good morning, sir. I am Dr. Manisha Gudka, a family business and family office advisor. Sir, you shared statistics about pending litigations in courts. I am seeing the family as a social institution weakening because of fear of litigation in family and matrimonial relationships, because of certain gender-biased laws which have massive adverse impact on families, as majority of the cases are fake. This is as per published statistics in the newspapers. I would request your views, sir, on some changes that should be required to make these laws gender neutral, so that there is a inclusive succession process, especially for bahus in family business. So family as an institution बच जाएगा. Sir, request your views, please. Thank you very much. First of all, can I please ask you, आपकी family में कोई judge तो नहीं है ना? नहीं, कोई नहीं है. Thank you. Then I can answer freely. No, India definitely requires gender neutral laws, no doubt about it, because that is what justice is. Justice should be religion, gender, politics agnostic. That is what justice is. So yes, on the face of it, I am for that. लेकिन आप मुझे खुद बताइए, ये भी हमारी सोसाइटी पे लागू होता है कि 100 cases आए अगर marital strife में, 100 cases, how many of them are related to persecution of the woman as opposed to persecution of the man? I will let you answer that question. Out of 100 cases, wouldn't you say 95 of them are related to the woman and 5 of them are man? This is not to say that those 5 should be accepted. As you know, the Blackstone ratio is that it is better to let off 10 guilty people than to convict 1 innocent. That is true.
But the fact of the matter is, when we talk of dowry laws, when we talk of so many other things, yes, they need tweaking. But at the same time, ours is a society that is in development. And things have certainly improved over the last 30, 40 years. But I think as a state, the responsibility, of course, has to be towards gender neutrality. That is what I would say. Hi, sir. Thank you. I think we are running out of time. Just one last question. One last question. Hi, sir. So it's been an absolute fanboy moment listening to you. So my We are question. not able to hear you. Yeah. Keep it short and simple also. Yeah. So my question is around Viksit Bharat, right? So the growth story of India is unlike any other world economy. I can't, आपको नहीं समझ- Can you hear me? नहीं, No. this is too much echo. Am I audible? Can you hear me? Better, Yeah. yes. So my question is around Viksit Bharat and how the story of India is very different from other world economies because of the population density we have. We contribute about 18% of the world's population, and the only other country that comes close to the kind of numbers we have is China. So I really want to ask you that how do we factor in our population in our growth story, and how is there anything we can learn from China because they have faced a similar problem? So that's the question I had. इसमें कितना टाइम है मुझे आंसर करने के लिए? Sushil bhai, we have time. You have next program, right? We have time. Okay, we have 10 minutes. Sorry. Okay, so maybe a couple of minutes I will use to answer. So China से, I think I learned it about 4 or 5 years ago, that we should stop comparing ourselves to China. And I say it not being positive towards China. I say it because China is not a democracy. China जिस तरह से handle कर रहा है उसके issues, we should never do it. China has had a one-child policy, for about 40 years. And as a result, right now there are more than 120 million Chinese who are looking for women and you can't find it. वो इंडिया ही आएंगे मुझे लग रहा है फिर. ये problem हो रही है. Do we want that? No, we don't. So, and so many other issues. You look at, for example, a free trade treaty की अगर आप बात करें, इंडिया का चाइना के साथ कभी नहीं होना चाहिए ऐसा. डेमोक्रेसी के साथ आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हो बिकॉज लॉज आर वैलिड. चाइना डील्स अंडरहैंड. चाइना प्रॉप्स अप इट्स ओन कंपनीज. It undervalues its currency whenever it wants so it is not a reliable partner because it's a dictatorship. It holds no rules. It does industrial espionage. आप चाइना को इस पॉइंट पे ला ही नहीं सकते. That's point number one. दूसरा जो हमें, I am a child of the 70s and 80s, more like 70s actually. You are a child of the 60s, आपको पता होगा. ये मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे थे, मैंने कहा मैं भी एक तीर यहाँ छोड़ देता हूँ. नहीं टाइम कम था. नहीं तो आपको याद है मेरा पिछला वाला सेशन कैसा बहुत था? याद है, भूला नहीं हूँ मैं. नहीं, देखिए, एक तो हमें ये कैनार्ड एक्सेप्ट करना छोड़ना चाहिए कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है इसलिए हमारी सारी प्रॉब्लम्स हैं. सारी प्रॉब्लम्स पॉलिटिशियंस ने क्रिएट करी है, पॉपुलेशन ने क्रिएट नहीं करी है. अगर आप एरेबल लैंड पे जैसे व्हाट मैटर्स इज नॉट जीडीपी but GDP per capita. Likewise, what matters is not population, but population density. और अगर आप arable land की population density देखें, तो we are number 8th. हमारे ऊपर सिंगापुर, आप छोटा स्टेट मान लीजिए, हमारे ऊपर यूके है, नेदरलैंड्स हैं, उनकी population हमसे ज़्यादा dense है. पर क्या उनकी वही प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी हैं? नहीं. सो पॉलिटिशियन लव्स टू से दिस, किसी और पे ठोक दो प्रॉब्लम. सारी प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट करी है और हमको गिल्ट ट्रिप कर रहे हैं कि हमारी आबादी ज़्यादा बढ़ गई इसलिए हमारी प्रॉब्लम है. नहीं, कई पॉलिटिशियंस के 9 बच्चे हमें कह रहे हैं बच्चे हमारे दो, हम दो, हमारे दो. प्लीज. ओके, श्योर सर, आई कांट हियर. या माइक हियर. नहीं, स्टेज पे आप परफेक्ट हैं. सर, एक सवाल पूछा गया था कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन आ सकता है कि हम हमारे जो हिंदू राष्ट्र है लेके जाएं. तो मेरा सवाल है कि हमको एक भी बंदा नहीं लगा जैसे योगी आदित्यनाथ जी हो. सो कैन यू जस्ट पुट लाइट? नंबर वन. नंबर टू,
आपने कहा जैन कम्युनिटी में से लाएंगे तो इट विल टेक अनदर राजेश भाई ट्रेनिंग जाएंगे, मेरी भी ये इच्छा ये है, मेरी भी deputy इच्छा है prime मैं भी minister बन ट्रेनिंग में जाऊं तो, और वाई नॉट ऑल 500। तो सर वो टाइम लगेगा, तो कोई फास्ट ट्रैक पे वाई नॉट योगी आदित्यनाथ जी। So before आनंद भाई, I heard आपका रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में आपने बोल तो दिया कि नेक्स्ट जैन प्राइम मिनिस्टर आ सकता है, बन सकता है। आपका एक लाइनअप ऑफ प्राइम मिनिस्टर है जो 2050 तक कौन कौन होने वाला, जरा आप लाइन देखिए आपने वो सवाल कॉन्फ्लिक्ट, वी आर कॉन्फ्लेटिंग द टू। व्हाट यू आस्क्ड मी इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव टोल्ड मी। So I never said that Yogi would be a bad prime minister or anybody. That line still holds. आपने सवाल पूछा था कोई एक ऐसा पॉलिटिशियन है जिसको आप, तो वो सवाल डिफरेंट था। नहीं, करेक्ट। So I think next prime minister should be Amit Shah or Yogi. So I hold that line. But problem देखिए क्या है, दो चीजें हैं। एक तो हमारे एज सिटीजनरी पॉलिटिशियंस ने हमें इतना गिल्ट ट्रिप किया है कि ऑनेस्टली हम सोचते हैं कि सारी प्रॉब्लम्स हमने क्रिएट करी है, सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने क्रिएट करी है। What do they mean when they say we have to take tough decisions? There is no such thing as a tough decision. A decision is either right or wrong. What do you mean by tough decision? मेरी समझ में नहीं आता। कोई डिसीजन टफ कैसे हो सकती है? आप गिव मी वन डिसीजन, ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, that you think is tough decision, आप बता दीजिए। फार्म लॉज क्या टफ थे? नहीं भाई, सारी ऑपोजिशन पार्टीज के मैनिफेस्टो में थे। मोदी जी ने सोचा होगा सबसे आसान रिफॉर्म तो लाना ये है, हमने प्रॉमिस नहीं किया, कांग्रेस ने प्रॉमिस किया, मैं ला रहा हूं। लिटिल डिड ही नो कि सबसे ज्यादा यू टर्न तो कांग्रेस खा गई। सो देयर इज नथिंग लाइक टफ डिसीजन, हमने बना दिया है वो। And we are going to end this session. Okay, sure. Yeah, one last question which I have. Last. अगले 5 साल में आप इंडिया को क्या देखना चाहते हो कि हम एक विकसित भारत बने? आपने बोला 2047 भी मुश्किल है, 97 भी मुश्किल है। एक वन टेक अवे फॉर एवरीवन एंड देन विल फिनिश दिस। थैंक यू। आई थिंक जिस तरह की हमने जैसे वो मैं कहता हूँ ना, स्पाइन ऑलवेज ग्रोज इन द बैक दैट इज अगेंस्ट द वॉल। आई लाइक दिस एटीट्यूड। ये पिछले 10 साल में आया है। ये मेरे पास टाइम नहीं था बात करने का कि देखिए पूरा वर्ल्ड कह रहा था रशियन ऑयल मत लो, हमने ऑयल लिया ही नहीं, हमने वो इंक्रीज भी कर दिया। दैट इज व्हाट मोदी हैज शोन। एंड इफ यू गो टू द नेक्स्ट लेयर, पूरा यूरोप हमसे ज्यादा ऑयल, रशियन ऑयल ले रहा है, हमें डिक्टेट कर रहे हैं, हम पे टैरिफ्स लगी, यूरोप पे नहीं लगी। हमसे ज्यादा रशियन एनर्जी यूरोप ले रहा है, अमेरिका अभी भी रशियन ऑयल ले रहा है, चाइना ले रहा है, लेकिन हम पे टैरिफ्स, तो हमने, अमेरिका ने कहा अब ये लेना बंद कर दो, हमने सितंबर में और बढ़ा दिया अपना ऑयल। वी हैव सेव्ड $26 billion in the last 2 years by buying Russian oil as opposed to Saudi oil. This is fine, and I hope it continues. मोदी जी backtrack ना कर जाएं। Thank you very much. It was a pleasure having you here with us. Ladies and Such a gentlemen, give it up We can for have it one to Mr. one, Chandan and Dr. Ranganathan. Thank you very much. Of course, I mean, I off stage always you can... end by asking this question that I say I'll be never called again. Will I be called again? 100%. Sir, actually, this is not the first time that I you're know. coming to Jito. I mean, To Nagpur this Jito, chapter, yes. for Jito Connect Hyderabad. We've had you speak with us multiple times, and I'm sure, Ji, Vishakhapatnam, sir, so Jito loves you. Jito loves me. Jito stands with India. Jito stands with anyone who thinks that India can be the next superpower. Thank you. And that is why you are invited, welcomed with open heart Thank you so every time. Thank you so much. Such a pleasure.